नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है यदि 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 7 और बताया गया है थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है तो इसका मान हमसे पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थीटा का मान 0 से 90 के बीच में पुट करेंगे। समझिएगा, यहाँ पे हम लोग थीटा का मान 45 पुट करने वाले हैं। ठीक है, अगर थीटा का मान 45 डिग्री पुट करने के बाद इसका मान अगर 7 के बराबर आ जाए, ठीक है, अगर आ गया तो इसमें भी हम लोग थीटा का मान 45 डिग्री पुट करके आंसर चिपका देंगे। अगर नहीं आया तो फिर 30 पे यूज करेंगे। ठीक है, फिर 90 पे 90 मान रख के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 45 मान पुट करते हैं। क्या इसका मान 7 के बराबर है? तो देखते हैं कि 3, बोलिए सेक थीटा, कहने का मतलब सेक 45 का मान कितना होता है। बोलिए सेक 45 का मान पता नहीं है तो सबसे पहले आप लोग कोस 45 का मान बताइए। बोलिए कोस 45 का मान पता है। कितना होता है कोस 45 का मान? 1/√2। अगर कोस 45 का मान 1/√2 होता है तो कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। इसका मतलब सेक का मान कितना हो गया? √2। इस पे स्क्वायर है तो इस पे आप स्क्वायर चिपका दीजिए। टेन 45 का मान याद है ना? बोलिए हाँ, टेन 45 का मान याद है 1। यहाँ पे देखते हैं कि अगर इस पे स्क्वायर किया जाए तो ये 2 हो गया और 3 दूना 6 और 1 7, ये 7 के बराबर आ गया। इसका मतलब थीटा का मान 45 जो हम रखें वह क्या है? सही है। तो इसमें भी हम लोग थीटा का मान 45 चिपका देंगे और सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। तो चलिए थीटा का मान इसमें 45 रखते हैं। देखिए 2 इंटू साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 प्लस 3 इंटू कोस 45 का मान कितना होता है? बोलिए 1/√2। कोसेक 45 का मान क्या होता है? बोलिए वही साइन का उल्टा। साइन 45 का मान 1/√2 तो कोसेक 45 का मान क्या हो जाएगा? केवल √2 प्लस सेक थीटा। सेक 45 का मान कितना होता है? बोलिए कोस का उल्टा। कोस का अगर 1/√2 होता है तो इसका क्या हो जाएगा? केवल √2। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप अगर ऊपर एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? √2 और ऊपर कितना हो जाएगा? 2 और प्लस 3 कितना हो गया? 5 और नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया आपका √2 और √2 2√2। ठीक है, 2√2। अगर इसके नीचे आपका 1 है, कुछ नहीं है तो कितना हो गया? 5/√2 और ये कितना हो गया? 1/2√2। √2 गुना √2 कितना होगा? 2 और 2 गुना 2 बोलिए 4। तो कितना हो गया फाइनल आंसर? 5/4। यही है इस सवाल का सही जवाब। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न है यदि sin x प्लस कोस एक्स बटे sin x माइनस कोस एक्स बराबर 6/5 तो इसका मान हमें बताना है क्या होगा। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम कुछ इस टाइप से लिख देते हैं कि sin x प्लस कोस एक्स बराबर 6 और sin x माइनस कोस एक्स बराबर 5। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों इक्वेशन को हम एक बार जोड़ दें तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 sin x बराबर 11, या बोल दिया जाए तो sin x बराबर 11/2। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख देते हैं स्पष्ट रूप से कि sin x बराबर 11/2। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर एक बार हम दोनों इक्वेशन को आपस में घटा दें तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो इस बार ये कट गया। 2 कोस एक्स बराबर कितना आ गया? 1। यह बोल दिया जाए कि कोस एक्स बराबर कितना हो गया? 1/2। इसको स्पष्ट रूप से यहाँ लिख दीजिए कि कोस एक्स बराबर क्या हो गया? 1/2। लेकिन हमें साइन कोस से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, साइन कोस से कोई मतलब है? बोलिए कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? टेन से। ठीक है, तो अगर साइन एक्स का मान हमें पता है, कोस एक्स का मान पता है, तो टेन एक्स का मान निकाल देंगे। बोलिए बिल्कुल निकाल देंगे। दोनों को हम क्या किए? भाग दे दिए। ठीक है, जैसे हम भाग दिए समझिएगा, इधर क्या हो गया? इधर हो गया आपका 10x बराबर क्या हो गया? 11/2 और ये हो गया आपका, ये भाग में है ना, गुना में आ जाएगा 2/1, ये कट गया
तो 10x का मान आप लोग के पास आ गया 11। अब इसका मान पूछा गया है, इसका मान निकाल दीजिए 10 स्क्वायर, ठीक है। अगर 10x का मान 11 है तो 10 स्क्वायर x का मान कितना हो जाएगा, बोलिए 11 का स्क्वायर 121 और ये आपका +1 और फिर से 10 स्क्वायर x कहने का मतलब 121 और माइनस का 1 कितना हो गया, बोलिए ऊपर हो गया भैया आपका 122 और नीचे हो गया 120। ये कट गया आपका कितना बार में, बोलिए 61 बार में, ये कट गया आपका 60 बार में। तो 61/60, ठीक है, 61/60 ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न काफ़ी शानदार है, ठीक है। इस सवाल को क्या कीजिएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा, होमवर्क में रखें। बोलिए, देखिए हल्का सा हिंट्स देते हैं। बाय प्रोसेस मेथड से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम अधिक लग जाएगा। ऐसा कीजिएगा कि यहाँ पे जो है थीटा का मान अपने मन से, ठीक है, थीटा का नहीं एक्स का मान अपने मन से आप कोई भी आसान वैल्यू पुट कर लीजिएगा और जो भी इसका मान आएगा, और ये तो चारों इसका आंसर ही है, लेकिन है इसमें क्या 3 गलत है, मात्र एक आंसर ही सही है। अगर सपोज दैट इसका आंसर आया, मान के चलिए कि 2 आ गया, इसको सोल्व करने के बाद थीटा का मान हम कुछ भी रख दिए 0 से 90 के बीच में, इसका मान सपोज दैट 2 आ गया, ठीक है। तो ये चारों इसी का आंसर है। और वही थीटा का मान अगर मान के चलिए हम 30 डिग्री रखे हैं, 30 डिग्री मान रखने के बाद 2 आ गया, तो ये जो ऑप्शन है अगर इसमें भी हम थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे, ठीक है, तो इसमें से जिसका मान 2 आ जाए, समझ पा रहे हैं, वही इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। बाकी आप प्रोसेस से भी इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।